आज मैं आपको ये क्वेश्चन 16 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 16 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की ये बुक है। सॉल्व पेपर 2012 से लेकर 2019 तक के सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आप क्लास 9th की साइंस की बुक में देखिएगा, ये चैप्टर आपको मिलेगा। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन जो है ये सैम्पल पेपर से लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको साइड बुक में ही मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 077 को ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फोर्सेज F1 इक्वल टू 20 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 30 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। देखिए फिगर दिया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आप देख सकते हैं ना, स्क्वायर शेप में ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 20 न्यूटन, देखिए F1 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एरो देख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है F1। और F2 देखिए कितना 30 न्यूटन, जो कि इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में फोर्स रहा है और F2 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं पहले आप यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। मैं इजी वे में डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा 3 डायमेंशनल शेप है। मैं केवल ये इतना समझा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू कितना लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन। देखिए ये F1 क्या फोर्स है, N मीन्स न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट होती है। तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और दूसरा फोर्स है F2, ये जो लग रहा है फोर्स, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये जो फोर्स F2 है कितना है 30 न्यूटन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड ये कम है 20 न्यूटन और ये ज़्यादा है। तो 20 न्यूटन जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 30 न्यूटन जो फोर्स जो कि इससे ज़्यादा फोर्स F1 से ज़्यादा क्या है, F2 है। F1 जो F2 है हमारा वो F1 से ज़्यादा है। तो और जो F2 है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर कम लग रहा है इधर ज़्यादा लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स क्या होगा भाई, टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा। इसमें F2 में से F1 माइनस कर दीजिए, F2 माइनस F1 यानी कि कितना हो जाएगा 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 न्यूटन, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस कर दीजिए, तो 10 न्यूटन जो है इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि हमको डायरेक्शन बताना, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है तो उस नेट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है। तो बहुत सिंपल जवाब है इसका। F1 जो है 20 न्यूटन है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 जो है 30 न्यूटन है जो कि इससे ज़्यादा फोर्स इसका है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऑब्वियस से बात है इस ऑब्जेक्ट पर किसका ज़्यादा फोर्स लगेगा, F2 का ही तो लगेगा ना। मतलब कि जो नेट फोर्स 10 न्यूटन है किस साइड लगेगा, F2 के डायरेक्शन में ही तो लगेगा। आप इधर से कम फोर्स लगाइए, इधर से ज़्यादा फोर्स लगाइए, तो ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा ना। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का होगा इन द डायरेक्शन ऑफ F2, ठीक है ना। F2 के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या, ये 10 न्यूटन। पहले तो नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है, तो इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस करिए 10 न्यूटन। अब इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये पूछ रहा है। ये 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो ज़्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। भाई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो किस डायरेक्शन में, तो अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ F2। यहाँ मैंने लिख दिया सेकंड, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द बॉडी स्टिल डज नॉट मूव अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्सेज व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस एक्स्ट्रा फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो जितने फोर्सेस दिए हुए हैं F1 और F2, इस फोर्सेस के बावजूद भी अगर बॉडी मूव, ये बॉडी मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करता है तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस बॉडी के मूव ना करने के। हमें यहाँ पर फिर बताना है आइडेंटिफाई द नेम, हमें उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम बताना है, कौन सा वो एक्स्ट्रा फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है और ये फोर्स लग भी रहा है, F1 और F2 दोनों दिया जा रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स होगा एक्स्ट्रा फोर्स जो इसको मूव करने नहीं दे रहा है। तो हमें उसी एक्स्ट्रा फोर्स का नाम बताना है एंड इट्स डायरेक्शन, और वो एक्स्ट्रा फोर्स किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोली चाहे बॉडी बोली, हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही बता दिया है कि F1 है 20 न्यूटन और ये F2 है
देखिएगा यहाँ पर दोनों फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, और ये है 30 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए ये हमारा क्या, ये कोई सरफेस उसी पर ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये बना दे रही हूँ सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, इसी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब कह रहा है कि दोनों फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं? इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा। तो वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो सकता है भाई? ये जो ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है और ये जो अपर सरफेस जो है, ये जो सरफेस इसका ऊपर वाला पार्ट और जो ऑब्जेक्ट का बॉटम पार्ट है, इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। देखिए इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा भाई? देखिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कब नहीं करेगा? जब हम उस पर दो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल लगा रहे हैं। अगर दोनों फोर्स इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मतलब कि अगर ये 30 न्यूटन है और ये भी 30 न्यूटन है और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तब तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 30 न्यूटन है। अच्छा, ये इसको अगर मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट जो है F2 की डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं दे रहा है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा भाई? 20 न्यूटन है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन का होगा ना, ये 20 और 10 30 हो गया, ठीक है, 20 और 10 30 हो गया। और किस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? F1 की डायरेक्शन में ही तो लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है 10 न्यूटन का, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो जो एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 10 ही न्यूटन तो होगा ना, तभी 20 और 10 30 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर। और प्लस इस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? F1 के डायरेक्शन में। देखिए F1 फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये F1 दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो ये टोटल फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। मतलब 20 न्यूटन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी 20 प्लस 10 30 न्यूटन। 30 न्यूटन जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो 30 दोनों इक्वल हो गया और एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। और किस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ F1। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ F1। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।